इसके अलावा आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो पीछे लेसन की, तो आप पूछ सकते हैं। समझ लीजिए 8-10 मिनट आपको बात करने के लिए टाइम दिया जा रहा है, ठीक है? शुरू करते हैं यहीं से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सो कीबोर्ड के सबक में सर वो स्पेस और लॉग और एक ऊपर समझ में नहीं आया था। सर आपकी आवाज़ अच्छे से आप पहुँच नहीं पा रही है। फिर से हम सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हेलो हैं। जी, आवाज़ आई आपकी। जी, कीबोर्ड के अंदर 2 बटन के बारे में मालूमात चाहिए थी। कौन-कौन से बटन है वो वो? परसों 2 दिन पहले का सबक जो था। जी, कौन से बटन आप बताइए मैं वो एक बताता हूँ। एस्केप फर्स्ट जो बटन है। हाँ, जी, जी। उसको जिससे हम डिलीट करते हैं एक-एक वर्ड को डिलीट करते हैं, जो बीच में 1 जी, मिनट हम चलते हैं कीबोर्ड के अंदर। आप किस बटन के बारे में बात कर रहे थे? ये बीच वाला जो है बड़ा वाला? वो नहीं इधर ये ऊपर। ये वाला? ये ये फ़ोन के एस्केप बटन है ना ये, जी, जी। ESC। जी। अच्छा ये वाला? हाँ जी, ये वाला। अच्छा इस बटन के बारे में। देखिए ये वो एस्केप एक बटन है। टैब एक और कैप्स लॉक एक, तीनों बटन के बारे में। अच्छा। तो ये जो एस्केप बटन है इसके ज़रिए से हम पीछे जाते हैं। ख़ास तौर से इसका यूज़ एक टेली अकाउंटिंग के अंदर होता है। जब हम टेली अकाउंटिंग करते हैं तो पीछे जाने के लिए जैसे यहाँ पर बैक होता है, हम बैक कर लेते हैं, चले जाते हैं। वहाँ पर बैक जाने के लिए इसी से काम होता है। जब विंडो डालते हैं तो वहाँ पर भी काम इसी से लेते हैं। जिस तरीके से हम बैक जाते हैं तो एस्केप बटन दबाएँगे तो हम पीछे से पीछे को चले जाएँगे। ठीक है? इसका यूज़ ये है। और कौन से बटन के बारे में बात कर रहे हैं? टैब। टैब के बारे में। देखिए जब हम यहाँ से ये वाला बटन जो स्पेस बार है, जब यहाँ से हम दबाते हैं तो जी। थोड़ा-सा कर्सर जो आगे बढ़ जाता है। जी। लेकिन इसको हम 5 मर्तबा जब दबाते हैं तो आधा इंच यानी हुँ, 0.5 जो है हमारा कर्सर आगे बढ़ता है। तो अगर हुँ। 0.5 यानी एक बार में आधा इंच आपको लेना है स्पेस, तो टैब बटन दबा देंगे तो आपका स्पेस 5 हो जाएगा यानी आधा इंच आप आगे बढ़ जाएँगे। ठीक है? समझ जी, में आ गया? और अगर जी, जी। इसकी सेटिंग्स भी होती है, जैसे आपको टैब बटन में सेटिंग चाहिए 1 इंच की, तो आप 1 इंच की भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अक्सर और हुँ। बेशतर जो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है वो आधा इंच होते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? जी, जी। उसके अलावा कौन-सा बटन बताएँ? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक। देखिए इसका हुँ। यूज़ हम उस वक़्त करते हैं जब सारे लेटर हमको जो है जो टाइप करने हैं वो कैपिटल लेटर में टाइप करने हो, तब इसको हम कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं, सारे लेटर कैपिटल में लिखते हैं। जैसे बहुत सारी जगहों पे होता है कि फॉर्म फिल करना है या कुछ करना है, तो कैपिटल लेटर ही वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तब हम इसको ऑन कर देते हैं और यहाँ पे लाइट भी इसकी जल जाती है, तब हमको मालूम हो जाता है कैप्स लॉक ऑन है और सारी चीज़ें लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखता है। लेकिन जब हम सारी चीज़ें मिला के लिखते हैं, जैसे मोहम्मद अहमद लिखना है, तो एम कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा, तो यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं और शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं। यानी जब हमको कैपिटल लिखना होगा तो शिफ्ट दबा लेंगे एक तरफ से और उसको लिखेंगे। जैसे हमको मोहम्मद लिखना है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हमको सबसे पहले हमने कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया है, उसके बाद हमको लिखना है मोहम्मद। तो देखेंगे कि हमारा जो एम आ रहा है वो राइट हैंड से है या लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ एम आएगा राइट हैंड से, ठीक है? तो अब शिफ्ट दबाना है लेफ्ट वाला। शिफ्ट लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट दबाएँगे और राइट की तरफ से एम दबाएँगे, क्योंकि एक ही हाथ से दोनों चीज़ों को दबाना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब जब अहमद लिखेंगे तो अहमद में ए जो है लेफ्ट हैंड से है, इसको कैपिटल करेंगे, तो यहाँ शिफ्ट राइट वाले हैंड से यूज़ करेंगे। इधर से शिफ्ट दबाएँगे, उधर से ए दबा देंगे। कैप्स लॉक बार-बार ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जी। उसके अलावा कोई है सवाल? और किसी का कोई उसके सवाल अलावा है? सर ये जो ZXCVBNM है ना, जी। उसके बाद जो 3 बटन है। हाँ, ये वाला। इसका नाम पूछना चाह रहे जी, हैं? ये क्वेश्चन। ये जी। श्लेष है, ये डॉट है, ये कॉमा है? क्या है? ये श्लेष डॉट कॉमा। जब आप इसको टाइपिंग करेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे श्लेष डॉट कॉमा। ठीक है? इस तरीके से इसको बोलते रहना है। बोलते हुए जब टाइपिंग करेंगे तो आपको ये याद हो जाएँगे। ये डाउन रो के अंदर जो मश करते टाइम उसको भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सिर्फ जी, वो जी, एम जी। तक काफ़ी है? जी, इसको जो है आप जो है टाइपिंग के जब सीख रहे होंगे, टाइपिंग कर रहे होंगे तभी से आपको इसको यूज़ करना है। जब शुरू से यूज़ जी। करेंगे तभी आपको ये बटन आएँगे। क्योंकि आप अगर वो वीडियो देखे होंगे तो इसमें इसके नाम भी बताए गए होंगे और इस सारे बटन के आपको उसमें नाम बता दिए गए हैं। जैसे कैप्स लॉक है, उसके साथ जो है नम लॉक है, नम लॉक है। इसको जब ऑन कर देते हैं तब ये नंबर वाले की काम करते हैं और जब ऑन नहीं करते हैं, ऑफ रहता है, यहाँ की लाइट इसकी ऑफ रहती है, तब ये एरो वाले बटन काम करते हैं। जैसे एरो हमको ले जाना है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो ये वाले एरो काम करते हैं और जो नीचे लिखा हो अप, क्या लिखा हो, पेज अप और होम, ये वाले बटन काम करते हैं। लेकिन जब इसको ऑन कर देते हैं तो ये नंबर वाले कीज़ काम करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई, इसीलिए मैंने कहा था वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जी। ये वाला जो बटन है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये भी सब बटन जो है, सब बटन सब कीबोर्ड में नहीं होते। कुछ कीबोर्ड में कुछ बटन नहीं होते। ये वाला बटन आपको सब जी। कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये मिल रहा रिमोट है, वाला।
ये माउस वाला बटन है। कभी माउस आपका जी खराब हो गया है या राइट क्लिक करके कुछ चीज देखनी है, माउस का बटन राइट काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक वाली सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई चीज ओपन करनी है माउस ही से नहीं बल्कि कीबोर्ड से आपको ओपन करनी है, तो सबसे पहला तरीका ये है, आप जो है कंट्रोल ए दबा दीजिए। देखिए कुछ भी सेलेक्ट नहीं है हमारे वहाँ। ठीक है। कोई चीज सेलेक्ट नहीं है हमारे डेस्कटॉप पे, हम कंट्रोल ए करेंगे, सारी चीजें सेलेक्ट हो गई। ठीक है। अब हम कोई भी एक एरो दबाएंगे, अब एरो मैंने दबाया, एक चीज सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है। दिख रहा है आपको सही से। अब आएंगे लेफ्ट एरो राइट एरो दबा करके जो चीज हमको ओपन करनी होगी, जैसे हमको कीबोर्ड ओपन करना है या ये वाले फंडामेंटल की किताब, ये वाली बेसिक जानकारी वाली, इसको भी आपको पढ़ा देंगे। इसको ओपन करना है तो इस पर आ करके और इंटर बटन दबाएंगे कीबोर्ड से। ठीक है। ये ओपन हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कीबोर्ड ही से अगर ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे। ठीक है। जी जी। और उस उसके ऊपर जो और एक 3 बटन है सर, वो थोड़ा सा कीबोर्ड वापस लेके आए। कौन जी, सा? ये यल के बाद वाले एल के बाद वाले? दो ये दो वाले? बटन, वो ये वाले? सेमीकोलन के बाजू में। जी जी। अच्छा, ये वाले बात कर रहे हैं आप। ये भी। जी देखिए ये जो बटन है, उर्दू में इसको नुक्ततैन बोलते होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। जी। ठीक है। इसको इंग्लिश में आएंगे और हिंदी में आएंगे तो कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या? ठीक है। और डबल। इसको कहते जी हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। और ये जो आपका है, ये श्लेष वाला काम करता है। कौन सा? जब आप देखे होंगे हिंदी लिखा रहता है तो आखिर में एक लाइन खींची रहती है और वो हम्म, बताता है कि आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो गया है, वो ये वाला बटन उसका काम करता है। और उसके बाद ये इंटर है। इंटर का आपको मालूम होगा कि नई लाइन लेने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक हो ठीक गया। है। जी जी। समझ में आ गया? और इसी तरह जो पी के बाजू में भी जो भी है, वो भी कॉमा, जो ये वाला, ब्रैकेट में जो आते हैं ये वो। जो है ब्रैकेट है, ये जी जी। उर्दू में भी यूज होता है, इसका काम यहाँ से भी 9 और 0 से भी लिया जाता है, लेकिन ये वाला जी ज्यादा यूज होता है। इसको बोलते हैं, जब हम इंग्लिश लिख रहे होंगे तो ओपन ब्रैकेट ये होगा। कौन? लेफ्ट वाला। ये वाला ओपन होगा, इससे हम बंद करेंगे तो ये बंद जी। ब्रेकर हो जाएगा। ठीक। ओपन ब्रैकेट और बंद ब्रैकेट। ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे ओपन ब्रैकेट लगाओ, फिर ये चीज लिख ये के भी बंद शिफ्ट के ब्रैकेट। जरिए से ही, जी। शिफ्ट के जरिए से ये होगा। अगर उर्दू में जाएंगे तो बगैर शिफ्ट शिफ्ट के के अगर जरिए ले। से ऊपर नीचे चलेगा। जी। ये वाला जो है यहाँ पर 9 वाला और 0 वाला लेना चाहते हो, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपको ये वाले सिंबल मिल जाएंगे और ये ओपन ब्रैकेट और बंद ब्रैकेट आपका यहाँ से आ जाएगा। उसके अलावा जी कोई जी। का कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आई हो, पिछले जो लेसन हो चुके हैं उसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई? सर अभी जो सबक पढ़ा रहे हैं, जी। उसकी वीडियोस नहीं है क्या सर? वो जो 18 वीडियोस आपकी हैं, वो जी। सब वीडियोस में पूरा उसके हुआ है उसके बारे में। जी। अभी जो पढ़ा रहे हैं आप माउस के बारे में हो, या और इसी तरह आज का जो सबक है टाइम एंड डेट के बारे में, जी। और इसके वीडियोस नहीं है आपके बने हुए शायद। नहीं, आपने शायद देखा नहीं है और मैंने डाल भी दिया होगा। ये है, ये ग्रुप है हमारा जो देखे होंगे। ये आज की क्लास भी जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको माउस के बारे में, ये देखिए हाँ, अपलोड होके कर दी गई है। लेसन नंबर 12 है। यहाँ पे लिखा हुआ फंडामेंटल ऑफ माउस। ठीक है। माउस की सारी जानकारी इसमें थंबनेल देख के आपको समझ में आ जाएगा कितने बटन है, क्या चीज इसके अंदर बताई गई। अब यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ बताया गया है ये क्लास आज अपलोड हुई है। पूरी वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो देख सकते हैं। लगभग जी सारे लेसन जो है इस पर अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन शुरू के नहीं अपलोड किए गए हैं और हो सकता है आप आगे के भी लेसन अपलोड ना किए जाएं। ठीक है। ये थोड़े बहुत अपलोड कर देंगे, लेकिन आप लोगों को वीडियो जरूर मिलेगी। जो क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वीडियो आपको जरूर जाएगी, यानी आप लोगों को मिलेगी, यूट्यूब पर नहीं जाएगी, सब लोगों के लिए नहीं जी। होगी। ठीक। जज़ाकल्लाह। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है जो पिछले क्लास में समझ में नहीं आया है या कुछ ऐसी चीज है? अच्छा, एक बार हम सबसे बात करते हैं, सबको हम यहाँ पर बुलाते हैं और एक बात फिर पूछते हैं कि क्या आपको कंप्यूटर मुश्किल लग रहा है और क्या आपको कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, जैसा शुरू में आप सोच रहे होंगे कि यार कंप्यूटर तो बहुत बड़ी चीज होती है, कैसे हम सीखेंगे और इंग्लिश नहीं आती ये वो, तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि हम नहीं सीख पाएंगे या कंप्यूटर बड़ी मुश्किल चीज है? आपके समझाने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 महीने 3 महीने के अंदर ये मतलब जो काम हम 6-7 महीने में सीखेंगे, ऐसा लगता है कि जो है 2-3 महीने में हम कवर कर लेंगे। मतलब आपका तरीका समझाने का बहुत सादा सिंपल है और जो है मतलब बहुत अच्छा लगता है, एक दिलचस्पी सी रहती है। अच्छा, हमको भी एक बेचैनी रहती है जब तक हम क्लास न कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका तरीका और हर चीज बहुत पसंद है मुझे, मतलब बेहतरीन लगता है, मतलब और हर चीज समझ में आता है बहुत आसान आसान तरीके से। असल में मेरा जो है उम्मीद और ये कोशिश ये रहती है कि क्लास का जो है नागा बिल्कुल ना हो, इसीलिए हम जी शुरू जी में कहते हैं कि जी जो है जहां तक हो सकता है हम यही कोशिश करते हैं कि एक भी क्लास की हम नागा ना करें और पूरी क्लासेस कराई जाए। अब ऐसे जी कभी जी जरूरत पड़ गई, खास जरूरत हो तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन जहां तक जी हो जी सकेगा बिल्कुल। इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि हम बंद करें। और
आप लोग भी पाबंदी से कर रहे हैं, रोजाना सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे भी आपका फायदा होगा। चाहे कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ देखेंगे, आप क्लास करेंगे, तो इससे भी बहुत सारा फायदा होता है। कहते हैं ना कि कोई किताब है, टीचर ने पढ़ा दी है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस नहीं किया, फिर भी कोई चीज आएगी तो ढूंढ ढांड के आप निकाल के कर लेंगे। लेकिन आपने किताब ही नहीं पढ़ी हो, फिर वो करना पड़ जाए तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जी। और उसके अलावा कोई और बोल के बताना चाहेगा कि जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है? अरशद साहब से हम बोलवाना चाहेंगे कि क्या कहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज समझ में आ रहा है। समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है कि कोई चीज समझ में नहीं आती है, हम अच्छे से बताते नहीं? बहुत सारे लोग होते हैं फीस जमा करने के बाद नहीं बताते हैं, तो ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज समझ में आ रहा है लक्ष्य से। सर हमारा जो गुज़िश्ता हफ्ता जो इतवार दिन जो जांच हुई थी ना, जी, जी। लेकिन जितना पढ़ाए थे उसी एक दिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छा समझ में आया। इससे पहले जो पढ़ा रहे थे ना आप, हाँ, तो जिस दिन आप खुद जो है उस दिन पूरा जो है कंप्यूटर के शुरू से लेकर कंप्यूटर क्या चीज है, वहां से लेकर जो हमारे 9 जो क्वेश्चन थे ना उसमें सवाल जवाब जी, 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 सवाल, जी। जी, उसी दिन हमें समझ में आया है। पुराना अच्छा। जितना भी पढ़ाया था ना सबसे ज्यादा उसी दिन समझ में आया है। असल में ये जो है, ये पेज मेरा ऐड किया है, ये भी एक लोग की ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश को की वजह से इस पेज को मैंने ऐड किया है इसके अंदर। जिस पेज की आप बात कर रहे हैं, ये वाला, 1 मिनट यहाँ आते हैं। इस पेज की आप बात कर रहे हैं, ये वाला। जी जी जी, ये वाला। इसमें पूरे फंडामेंटल को निचोड़ कर रख दिया गया है। इसमें जब जी मैंने जी, ये इसको स्टेटस, जब इसको बना करके मैंने स्टेटस लगाया, तो कई सेंटर वालों ने इसको मांगा कि आप जो है वो वाला दे दीजिए पेज, और वो बहुत अच्छा समझ में आता है। फंडामेंटल एक ही पेज में आपने कर दिया है, तो जी इसको जी करने से आपका बहुत फायदा होगा। कभी पीछे की किताब नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, मेन चीजें यहाँ देख लीजिए, पूरी चीजें पीछे की याद आ जाती हैं। तो सारी चीजें समझाने के बाद इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ आपको बता दी जाएगी क्या चीज टेस्ट होगा, फिर बाद में मैंने आपसे पूछा था। जी। जी। इसमें क्विक समरी अगर याद रखेंगे तो पूरा जो है पेज याद हो जाता है। जी, जी, पीछे के पूरा फंडामेंटल। अच्छा, यहाँ जब आते हैं, ये आपका है, बाजे की आवाज तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं, आप ही की आवाज आ रही है। अच्छा, असल में माइक अच्छा है ना, इसी वजह से नहीं जा रहे। तो ये जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड की मैंने बताया था 2-4-5 दिन के बाद इसका हम प्रैक्टिकली आप लोगों से कनेक्ट करके फिर देखेंगे कि आप कैसे टाइपिंग कर रहे हैं, क्या है। असल में बार-बार कनेक्ट करके आपसे जो है आपकी स्पीड देखना, सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि आपका जो है टाइम इसमें लगे। वैसे पैसा देकर वो सिर्फ़ जो है एन्जॉय करना, तो बहुत सारे लोग आते हैं, हर साल आएँगे, चले जाएँगे, ठीक है? सैकड़ों लोग आएँगे, एडमिशन लेंगे और 1-2 दिन करेंगे। मैंने बताया भी था कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि 2-3 दिन आए और उसके बाद वो चले गए, तो आए ही नहीं अभी तक। तो मैंने दूसरे बच्चों को भेजा कि जाओ उनको बता दो सर्टिफ़िकेट तो ले जाएँ, कि 2-4 दिन हो गए, आप सर्टिफ़िकेट अपना लेके जाएँ, कि हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। तो सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट वाले होंगे वो। सर्टिफिकेट वाले हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो खुद मेहनत करें और हम भी मेहनत करें उनके पास, जो उनके साथ में, फिर बाद में हमारे सेंटर का नाम हो, हमारा नाम हो और पढ़ाने का नाम हो कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या है। जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तभी होगा। अगर हमारे सिर्फ मेहनत करने से होता तो हम कभी ना बहुत पहले ही सेंटर को बहुत अच्छा बना दिए होते। ये कीबोर्ड का 2-4 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 2-4 दिन पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, रोजाना थोड़ा-थोड़ा करते रहें। अगर जिस तरीके से पहले बताया था उस तरीके से टेस्ट बता देंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, और जहाँ तक ये टेस्ट होगा तो सोमवार या मंगल को हो सकता है, ठीक है? ये मैंने अंदाजा बता दिया आपको, तो आप इसको याद रखिएगा। पूरा टेस्ट ही में टाइम लेंगे हम, जितना भी टाइम देंगे पूरा टेस्ट लेंगे, ठीक है? तो उसमें आप अभी से मेहनत करिए, और हमको उम्मीद है कि आप लोग बेस्ट 7 वाले जो भी हैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमको इसका। आप लोग कहेंगे, बताएंगे, पढ़ रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे, तो चीज़ें रियल होती हैं। तो इसलिए हम आपसे बुलवाना चाहते हैं। आप जो चीज़ कहते हैं, जो चीज़ की कमी है, तो उसको हम जो है सही करने की कोशिश करते हैं। बाकी नहीं नहीं, आपके पढ़ाने और समझाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नजर नहीं आ रही, कोई कमी नहीं है। मैं तो ये और कोशिश यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अपने टाइम पे हम क्लास करेंगे, तो उनके लिए सारे कोर्स को अपलोड कर दिया जाए। फिर आगे अगर वो अपने टाइम में 1-2 महीने के अंदर पूरा कोर्स कवर करना चाहते हैं, तो सारा कोर्स 2 महीने के अंदर वो कवर कर सकते हैं। 6 महीने का कोर्स होगा और 2 महीने में वो कवर कर लेंगे, अगर मेहनत करेंगे। पूरा दिन टाइम दे रहे हैं, आधा दिन टाइम दे रहे हैं, तो वो 6 महीने का कोर्स 2 महीने में कर लेंगे। और हमको बहुत खुशी हुई कि 2-4 लोगों ने जो जो है सारी डिटेल चेक करके बताई कि हमारा कंप्यूटर ये है, विंडो ये है, सिर्फ बाहर से पहचान जा रहा है। अच्छा, हम तो बहुत प्रैक्टिस के बाद ही पहचान पाए थे कि विंडो कौन सा है और जो है सेटिंग कौन सी कहाँ होती है। अच्छा, हमने पढ़ा है तो ये सेटिंग जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, माउस की सेटिंग है, कीबोर्ड की सेटिंग है और डेट एंड टाइम की सेटिंग, ये सब चीज़ें हमको नहीं पढ़ाई गई हैं। लेकिन हमने जब पढ़ा तो हमने देखा कि ये चीज़ें हमारे फंडामेंटल में होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आगे समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैंने ये चीज़ें ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है? अभी आपने देखा होगा फंडामेंटल के अंदर अभी कल ही एक पेज ऐड किया गया है, उसकी मैंने ज़रूरत देखी और उसको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है? क्योंकि वी वाली जो सेटिंग बताई थी
वो इसके अंदर नहीं थी, इसलिए वी वाली सेटिंग इसके अंदर ऐड कर दी गई है। ये वाले जो आखिर का एक पेज है, ये इसको बाद में ऐड किया गया है, ये है ये वाली, ठीक है। ये मैंने बता दिया है वैसे भी, लेकिन हो सकता है कि अभी दोबारा क्लास कराएं, बीच में बात नहीं आई और रह गई ये चीज़, तो इसलिए इसको मैंने ऐड कर दी। तो और कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो आप बात कर सकते हैं। आज समझ लीजिए दोबारा जो लिंक भेजा गया तो आपको इसलिए कि आप किसी तरीके से सवाल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी हम उम्मीद यही है, आप लोगों से भी उम्मीद है और कोशिश भी यही है, आप लोग भी मेहनत करें माशाल्लाह। और इस 6 महीने के कोर्स करने के बाद हो सकता है आपको दूसरा कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ आपको सिखाएँगे नहीं, हमारा सिखाने का काम नहीं, सिखाने का तो बहुत लोग सिखा रहे हैं। हमारा काम ये है कि 6 महीने के अंदर आपको उतनी चीज़ें सारी बता दी जाएँ, जो आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो कहाँ से लाएँगे, कैसे हम करेंगे, ये चीज़ें आपको बतानी है। अगर सिखाना होता तो कुछ भी लेके आओ, सिखा दो, बस सारी चीज़ें हो गई। हम इन्हें कहाँ से लिया है और आपको कहाँ से लेना है, ये चीज़ें अगर यूज़ करनी है तो कहाँ से लेनी है, सारी डिटेल आपको मालूम हो जाए। एक मेरा दोस्त है, उसने एडीसीए कोर्स किया था, उसने बुक दिखाया तो बुक में एक पेज रखा था, हिंदी कीबोर्ड था, ठीक है। मैंने उसको देखा तो उस पे टाइपिंग करके लिखा हुआ था कि ये पेज दोबारा नहीं दिया जाएगा। मैंने ये पढ़ा तो मुझको बहुत अफ़सोस हुआ कि बताओ ये एक पेज है और उसको कोई भी गूगल पे कहीं से सर्च करके निकाल सकता है, लेकिन सेंटर वाले किताब में क्या कह रहे हैं, ये पेज दोबारा नहीं दिया जाएगा। और अच्छी बात ये थी कि वो उसको पेज दिया जाता, फिर ये भी बताया जाता कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो कहाँ से निकालेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि अपना जो है वो पूरा करने के लिए वो कर देते हैं कि बस एक मर्तबा दे दो बस। उसके अलावा आपका कोई फ्रेंड है, कोई है तो उसको आप बता सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं और हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। अगर वो इसमें ऐड नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, वीडियो से समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको अलग से क्लास भी दे सकते हैं, ठीक है। उसका टाइम फिक्स कर देंगे, उस टाइम पे उसको हम अलग से क्लास शुरू वाली दे सकते हैं। बाकी ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन में भी क्लासेस चल रही हैं। आप बैच मालूम कर सकते हैं किस बैच में कौन सा टाइम है और उस एतबार से अपने दोस्तों को इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और शुरू में आप देखे होंगे 2-3 लेसन ऐसा होगा जिसमें मैंने रिपीट करके शुरू से आखिर वही मैंने चलाया था। क्यों? कि शुरू की चीज़ें अच्छे समझ में नहीं आती हैं। जब शुरू में आएँगे तो कहेंगे क्या चीज़ है, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या है? तो 2-3 दिन तो हम बार-बार रिपीट इसीलिए करते हैं कि आपको याद हो जाए। अगर नहीं याद कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ पर ढालना होता है कि आपको आगे कंप्यूटर सीखना है। तो जब बार-बार वही चीज़ कहेंगे तो आप 1-2 मरतबा भी कहेंगे तो आपका सही हो जाएगा और आप कर लेंगे, कहना आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसके अलावा कोई बात हो तो कह सकते हैं, वरना फिर क्लास को ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।